अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्निंग पोडियम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंड्रागोजी को। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पैडागोजी को डिटेल के साथ डिस्कस किया है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं एंड्रागोजी से। एंड्रागोजी का जो वर्ड है वो ड्राइव्ड किया गया है ग्रीक वर्ड एंडर से, विच मीन मैन, और एगोगोस विच मीन्स लीडर। एंड्रागोजी का जो मीन है वो है मैन लीडिंग, जबकि पैडागोजी का जो वर्ड था वो भी ड्राइव किया गया था ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब था चाइल्ड लीडिंग। तो हम आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि मैन या एडल्ट को किस तरह से जो है वो लीड किया जाएगा। आपको अगर वीडियो में कोई ऐसा पॉइंट जो समझ ना आए या कोई ऐसा पॉइंट जो आपको कंफ्यूज करे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वेश्चन है वो लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एंड्रागोजी के मीनिंग से। एंड्रागोजी जो है वो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरी है और ऐसी प्रैक्टिस है जो एक एडल्ट को एडल्ट की लाइफ लॉन्ग जो एजुकेशन है उसमें जो उसने थ्योरी सीखी है और उसको प्रैक्टिस करना है और उस प्रैक्टिस को टीचर ने किस तरह से जो है वो लीड करना है। इट इज़ स्पेसिफिक थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। ये स्पेसिफिक थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल अप्रोच है और ये बेस करती है ह्यूमन कंसेप्शन ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड और ऑटोनमस लर्नर एज वेल एज टीचर्स एज फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। और ये इसमें यह है कि जो लर्नर होगा, जो एडल्ट होगा, वो सेल्फ डायरेक्टेड होगा और वो चीज़ें जो ऑटोनमस लर्नर मतलब वो चीज़ों को खुद सीखना चाहेगा। जहाँ पे उसको टीचर की ज़रूरत होगी, टीचर जो है वो उसको फैसिलिटेट भी करेगा और उसको जहाँ पे कोई भी चीज़ की समझ नहीं आ रही वो उसको वहाँ पे उस लिहाज से गाइडलाइन भी प्रोवाइड करेगा। पैडागोजी में जब पैडागोजी और एंड्रागोजी का जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि पैडागोजी में जो चाइल्ड है वो डिपेंड करता है मोर नॉलेजेबल पर्सन के ऊपर, जो कि टीचर भी हो सकता है और उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, और वो कुछ भी सीखने के लिए, लर्न करने के लिए अपने टीचर के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होता है। जबकि एंड्रागोजी में जो एडल्ट है वो ऑलरेडी उसके पास नॉलेज भी है, उसके पास एक्सपीरियंसेस भी हैं, तो वो इंडिपेंडेंट होता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है। उसको जस्ट एक लीड करने वाला, एक गाइडलाइन देने वाला या फैसिलिटेटर जो है उसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है एंड्रागोजी की डेफिनेशन। मैल्कम नॉल्स ने जो एंड्रागोजी की डेफिनेशन दी है वो ये है कि एंड्रागोजी इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ एडल्ट लर्निंग, दस इट रेफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ एडल्ट लर्निंग। कि जो सबसे पहले तो आप ये बात जो है वो माइंड में रख लें कि जो एंड्रागोजी का जो वर्ड है उसको ओरिजिनली जो कॉइन किया है वो अलेक्जेंडर कैप ने किया है 1833 में, और ये जो नॉल्स हैं ये इसके प्रोपोगेटर हैं, मतलब इस टर्म को जिन्होंने पॉपुलराइज़ किया और जिन्होंने इसको फैलाया वो जो हैं वो नॉल्स हैं। ठीक है। और एंड्रागोजी को एक, जैसा कि पैडागोजी एक आर्ट है, एक साइंस है, जिसमें ये देखा जाता है कि बच्चे को किस तरह से कौन से मेथड या तकनीक यूज़ करके आपने लर्न कर आनी है कोई भी चीज़। तो इसी तरह से एंड्रागोजी में भी एक आर्ट है, एक साइंस है, जिसमें आपने एडल्ट की लर्निंग के हवाले से जो है वो टेक्निक्स और जो मेथड्स हैं वो यूज़ करने हैं। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है एंड्रागोजी की कि एंड्रागोजी इज़ ए थ्योरी दैट गाइड्स द स्कोप ऑफ बोथ रिसर्च एंड प्रैक्टिस on how adults learn, how they need to be taught, and elements to be considered when adults learn in various situations and contexts. इसमें बेसिकली हम जो पैडागोजी में तो हम बच्चे के लिए प्लानिंग करते हैं, जबकि एंड्रागोजी में हमने एडल्ट के लिए प्लानिंग करनी है। हमने ये देखना है कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनको हमने कंसीडर करके जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी या अपनी तकनीक या अपनी जो भी प्लानिंग है वो हमने करनी है। नेक्स्ट है एंड्रागोजी के करैक्टरिस्टिक्स। अब जब हम इसके करैक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो इसका फर्स्ट जो करैक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि एडल्ट्स हैव मैनी एक्सपीरियंस एंड आर नॉलेजेबल, देयर
बैकग्राउंड्स प्रोवाइड अ रिच रिसोर्स ऑफ लर्निंग। तो इसका एक करैक्टरिस्टिक ये है कि जब इसमें जो एडल्ट है वो ऑलरेडी जो है बहुत सी चीज़ों का एक्सपीरियंस और उसके पास जो नॉलेज है वो ऑलरेडी है, और वो आपने उनको एज ए रिसोर्स जो है वो चीज़ों को यूज़ करके जो है वो आपने अपनी स्ट्रेटजी या कोई मेथड है वो बनाना है। सेकंड है एडल्ट्स हैव वेरियस वैल्यूज़ बिलीफ एंड ओपिनियंस। अब इसमें जब एडल्ट बच्चा होता है तो वो पीछे से जो है अपने वैल्यूज़ में बिलीव और ओपिनियंस में बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है, क्योंकि वो पहले टीचर पे डिपेंड करके ही तो ये चीज़ें सीख के आया होता है। तो इसमें आपको बच्चे को जो आप फोर्सफुली जो है एडल्ट उसको आप फोर्सफुली कोई भी चीज़ जो है वो लर्न नहीं करा सकते। आपको अगर कोई प्लानिंग करनी है तो उसमें टीचर को ये बात कीप इन माइंड रखनी चाहिए कि उसके पास जो वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं और ओपिनियंस हैं, उनको वो किस तरह से यूटिलाइज़ करते हुए जो है वो अपनी प्लानिंग करे। नेक्स्ट है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लर्निंग। पेडागोजी में बच्चा जो है वो डिपेंडेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जबकि एंड्रागोजी में जो एडल्ट होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा अपनी लर्निंग का खुद ही। नेक्स्ट है एडल्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट इज सेल्फ डायरेक्शन, कि एडल्ट का जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वही उसकी आगे डायरेक्शन बताएगा। उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो उसी फील्ड में जाएगा और उसी तरह की जो है वो लर्निंग करना जो है वो पसंद करेगा। नेक्स्ट है दे ऑफन अप्रोच लर्निंग एज प्रॉब्लम सेंटर रादर देन कंटेंट सेंटर। पेडागोजी में जो है जब हम बच्चे को लीड करते हैं तो कंटेंट को के अकॉर्डिंग जो है हम अपनी स्ट्रैटेजीज, उस मेथड जो है वो अपना सब जो रिसोर्सेज हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, जबकि एंड्रागोजी में हमने एडल्ट को जो प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी है उसकी लाइफ में, उसकी रियल लाइफ में, उससे रिलेटेड जो है हमने उसको लीड करना है, उससे रिलेटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, वैसी सिचुएशंस उसके लिए लेके आनी है कि वो उनमें से किस तरह से जो है वो सक्सेसफुल जो होके है वो निकल सके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ एंड्रागोजी। प्रिंसिपल्स ऑफ एंड्रागोजी जो है ये नॉल्स ने दिए हैं और ये बेसिकली नॉल्स के ही प्रिंसिपल हैं जो उसने एंड्रागोजी के हवाले से हैं जो दिए हैं। ये हैं, इनमें इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है एडल्ट्स नीड टू बी इन्वॉल्व्ड इन द प्लानिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ देयर इंस्ट्रक्शन। अब इसमें जो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है उसमें नॉल्स कहता है कि इसमें आपने जो प्लानिंग करनी है या जो इवेल्युएशन करना है उसमें जो एडल्ट होगा वो आपके पास होगा, आपने उससे डिस्कस करना है, चाहे कुछ प्लान करना है और उस प्लानिंग की जो इवैल्यूएशन होगी वो उसके सामने होगी। जबकि पेडागोजी में ऐसा होता है कि अगर टीचर जो है वो अगर टेस्ट बना के वो बच्चे के सामने चेक नहीं करती, वो उसको सिर्फ जस्ट रिज़ल्ट दे देती है। लेकिन यहाँ पे आपने अगर कोई इस तरह का कोई टेस्ट बनाया है तो आपने उसके सामने जो उसको इंस्ट्रक्शन दी हैं उसके सामने ही वो जो डिज़ाइन करनी है और उसके सामने ही चेक करके जो है उसकी जो इवैल्यूएशन का रिज़ल्ट है उसमें जो है एडल्ट का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। इसका जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग मिस्टेक्स प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज। इसका सेकंड प्रिंसिपल वो इस तरह से वर्किंग करेगा कि एडल्ट के पास जो एक्सपीरियंस है, अगर उसने कोई ट्रेनिंग ली है, उसकी ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, उसके रिज़ल्ट अच्छे आए तो वो उसका जो है वो गुड एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर उसने ट्रेनिंग ली और उसको वहाँ कुछ समझ नहीं आई और उसके रिज़ल्ट ख़राब हो गए तो वो उसका बैड एक्सपीरियंस होगा। अब वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो अपने टीचर के साथ शेयर करेगा। टीचर उस एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर जो है वो लर्निंग एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करेगी कि किन वजूहात की बिना पर उसका जो एक्सपीरियंस था वो बैठ गया था और किन वजूहात की बिना पर जो उसका एक्सपीरियंस था वो गुड गया था। फिर वो उसमें पॉइंट्स जो है वो ऐड करेगी और उस तरह का मेथड या तकनीक यूज़ करके जो है वो एक्टिविटीज़ जो अपनी है वो ऑर्गेनाइज करेगी। नेक्स्ट इसका जो प्रिंसिपल है वो है एडल्ट्स आर मोस्ट इंटरेस्टेड in learning subjects that have immediate relevance to their job और personal life। अब एंड्रागोजी में आप एडल्ट को जो भी सिखाओगे या उसको कोई भी एक्टिविटी कराओगे या उसको कोई ट्रेनिंग दोगे तो वो उसी जॉब से रिलेटेड होगी। बेसिकली जब एडल्ट हो जाता है तो एडल्ट को अपनी आप ये कह सकते हैं कि उसको अपनी जॉब को अपग्रेड करना है, उसके लिए उसने कोई ट्रेनिंग लेनी है। तो वो यही चाहेगा कि अगर वो कोई ट्रेनिंग लेता है, कोई कंटेंट लेता है, कोई एक्टिविटी करता है जो बाद में उसकी पर्सनल लाइफ में भी यूज़ हो सके और उसकी जॉब का जो प्लेस है वहाँ पे भी जो है वो उसको यूटिलाइज़ कर सके।
इसका जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है एडल्ट लर्निंग इज़ प्रॉब्लम सेंटर रादर देन कंटेंट सेंटर। प्रिंसिपल जो एंड्रागोजी का फोर्थ प्रिंसिपल है, उसमें जो एडल्ट होगा वो ये चाहेगा कि जो उसको टीच करने वाला है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स जो सेंटर एक्टिविटीज़ है वो बनाए, ताकि वो उनको सॉर्ट आउट करे और बाद में वो अपनी रियल लाइफ में अगर उसको उस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं या उस तरह की सिचुएशन है उसको फेस करना है तो उसको वहाँ पे आसानी हो। वो जस्ट कंटेंट के ऊपर जो है वो फोकस नहीं करेगा, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक्टिविटीज़ है उनको जो है वो करने में ज़्यादा जो है वो अपना इंटरेस्ट शो करेगा। तो आज की जो वीडियो थी वो थी एंड्रागोजी के हवाले से। इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम जो इस थ्योरी की जो एजम्पशंस हैं और जो नॉल्स की जो थ्योरी है, जो जिसको एडल्ट थ्योरी भी कहते हैं और सेल्फ डायरेक्टेड एजुकेशन थ्योरी भी कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आया और आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।